अब इसमें जो 5.5 का जो दूसरा भाग है उसमें है कि पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री और पाठ्य विधियों पर विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रियाओं का संग्रह। यानी कि उनसे उसकी प्रतिक्रिया लेनी है। जैसे अभी अभी तो आप जो 5.5 है इसमें जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कि इसमें आप एज ए अध्यापक के रूप में कैसे इसका आलोचनात्मक विवेचन करते हैं। वो तो पहला पार्ट तो ये होगा कि आप शिक्षक के रूप में कैसे देखते हैं, कैसे इसका क्या इसकी कमी बताएंगे, क्या इसका दोष बताएंगे। वो अब कह रहा है कि इन्हीं तीनों चीज़ों का, पाठ्यक्रम का, सहायक सामग्री का और पढ़ाने की विधियों का आप विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रियाओं का संग्रह करना है आपको। यानी कि पाठ्यक्रम कैसा है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या दोष है, वो अब विद्यार्थियों से भी पूछेंगे। वो हो सकता है कि विद्यार्थियों को नहीं समझ में कि क्या सर पूछ रहे हैं वो, लेकिन फिर भी आप बच्चों से कहेंगे कुछ भी जो आपको समझ रहा है कि हाँ आपके कैसा कठिन लग रहा है, आसान लग रहा है या बहुत बेकार है, कोई मतलब का नहीं है, वो जो भी आपको ऐसा लग रहा है वो उसके उनका उसके फीडबैक लेना है, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेनी है। वो कि ये पाठ्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, वो ये सहायक सामग्री आपको कैसा लगा, उनकी प्रतिक्रिया लेनी है। वो कि हाँ सहायक सामग्री आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये चार्ट बताया या ये ऑडियो विजुअल एड्स दिखाया या जो भी आपने कक्षा में दिखाया, वो तो वो विद्यार्थियों से भी प्रतिक्रिया लेनी है। वो कि हाँ कैसा लगा आप लोगों को, वो भाई इसमें क्या अच्छाइयाँ लगी, क्या कमियाँ लगी, कैसे और सुधार कर सकते हैं। वो तो इसी तरह से और पाठ विधि को अगर आप पाठ कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से आप ले भी सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो कि हाँ ठीक है, आप बताइए कि हम भाई कैसा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो भाई नहीं आ रहा तो क्या क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, वो कैसे इसको और बताया जा सकता है, वो या कैसे इसको और समझाया जा सकता है। वो तो ये कह रहा है कि इन पे जो है कि आप विद्यार्थियों और अभिभावकों से मतलब उनके अभिभावक से, उनके माता पिता से भी उनकी भी प्रतिक्रिया लीजिए, उनसे भी पूछिए कि हाँ जो ये पाठ्यक्रम है आपको कैसा लग रहा है, वो आपके बच्चे के लिए है या कुछ ज़्यादा ही कठिन लग रहा है। वो क्योंकि सभी बच्चों का आप जानते हैं कि आईक्यू एक बराबर नहीं होता है। वो सबकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। वो तो आपको, क्योंकि आप तो बच्चों को एक केवल 6-8 घंटे कक्षा में देखते हैं। वो और वो भी सारे बच्चों को नहीं देख पाते हैं क्योंकि आपके पास 40-50 बच्चे होते हैं। वो लेकिन जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चे को बड़े ज़्यादा समय देखते हैं और समझते हैं। वो तो उनको वो बता सकते हैं कि हाँ ये पाठ्यक्रम उनके लिए बहुत जटिल है या बहुत आसान है। वो तो ये सारी चीज़ें, चाहे टीएलएम हो गया, चाहे उनको पाठ्य मेथड हो गया, आप अभिभावक से भी पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए जो बच्चा पढ़ के जाता है क्या उसको समझ में आता है, क्या घर पे क्या बताता है, वो उसको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वो तो वो आपका पाठ पढ़ाने की जो विधि है उसका आप प्रतिक्रिया ले पाएंगे उनसे। वो तो ये जो सेकेंड पार्ट यही कह रहा है कि आप अभिभावकों से और विद्यार्थियों से, दोनों से इन पे उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। वो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो आलोचनात्मक विवेचन करेंगे वो उससे आपको एक ये क्लू मिल जाएगा कि हाँ अच्छा बच्चों को कहाँ कमी आ रही है। वो बच्चे पाठ्यक्रम में किस पाठ को कठिन बता रहे हैं, वो किस पाठ को वो आसान बता रहे हैं। वो कौन सा पाठ ऐसा है जो कह रहे हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है। वो या कौन सा ऐसा पाठ्यक्रम में वो भाग है वो जो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है पढ़ाने का, ये तो बकवास है, क्यों पढ़ाया जा रहा है ये। वो तो वो क्या होगा कि उससे आपको एक एक प्रतिक्रिया मिलेगी, तो आप एक इकट्ठा करके आप बता सकते हैं कि हाँ इस पाठ्यक्रम में ये अच्छाइयाँ हैं, ये कमियाँ हैं। ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि ये पोर्शन बहुत कठिन है। वो तो क्योंकि आप शिक्षक बनते हैं तो उस चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप प्रिंसिपल को दे सकते हैं, प्रिंसिपल अपने डीडी को देख सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर को दे सकता है। वो तो एक ये पॉलिसी लेवल पर बन सकता है। तो शिक्षक बनने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि हाँ केवल शिक्षक बन गए और केवल कक्षा में गए, पढ़ाए, चले आए और कुछ से मतलब नहीं है। वो एक अच्छे शिक्षक की गुण भी होती है। वो कि जो कमियां हैं, जो आपको अच्छाइयाँ हैं, वो दोनों बताइए। वो चाहिए फ्रॉबेल हुए, मरियम मोंटेसरी हुआ, कैसे नई चीज़ों को बनाया, हो कैसे नई विधि बनाई, वो उन्होंने ऐसे ही किया। वो कमियां देखें कि क्या कमी है, कैसे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो वो उन्होंने फिर एक नया मेथड, एक नए विधि को जन्म दिया। वो तो ये यही बात है इसमें। वो तो जो सेकेंड पार्ट में है इसमें कुछ ऐसा लिखने के लिए नहीं है, वो बेसिकली है कि आप एक एक प्रोजेक्ट में दे देता इस तरह के कि हाँ बच्चों से पूछ के आइए। वो लेकिन खैर अब तो यूनिवर्सिटी ही बंद होगी तो प्रोजेक्ट देने का मतलब नहीं है। वो इसमें जो सेकेंड पार्ट में यही है कि आप अभिभावकों से भी और विद्यार्थियों से भी
पाठ्यक्रम के ऊपर, सहायक सामग्री के ऊपर और पाठ पढ़ाने की विधियों से उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। वो उनसे भी पूछिए कि क्या इसमें कमियां हैं, क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या कमी लग रहा है। वो आपको इसमें पूछना है। तो 5.5 में इतना ही है कि आपका पहले कि शिक्षक का क्या आलोचनात्मक विवेचन है, आप अपना आलोचनात्मक विवेचन दीजिए। ये पूछा जा सकता है कि भैया आप पाठ्यक्रम के ऊपर कोई मान के चलिए कि कक्षा 6 में पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं या एक कोई कक्षा 4 के कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं उसके पाठ्यक्रम का विवेचन कीजिए या उसके पाठ्य विधियों का विवेचन कीजिए। तो इसमें जब हम विवेचन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों होती है, केवल एक ही हम नहीं चलेंगे। और फिर सेकेंड पार्ट जो है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों का प्रतिक्रियाओं का संग्रह। तो ये कॉमन सेंस के है, आप लगाने की जरूरत है, इसमें कुछ लिखाने लायक बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको थोड़ा सा सोचना है कि हाँ कैसे, क्या इसमें अच्छाइयाँ बता सकते हैं और क्या कमियाँ बता सकते हैं। तो वो आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन सेकेंड पार्ट में तो अभिभावकों से, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया है, तो इसमें आपको कुछ इस तरह का कोई नोट्स की भी जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप शिक्षक बन जाए तो क्या करें, कैसे हम बच्चों से हम ये चीज़ें फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, तो 5.5 यहीं समाप्त हुआ। इकाई 5 भी आपकी समाप्त हो गई, यानी एक तरह से कहा जाता है आपको इस सिलेबस पूरा समाप्त हो गया लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक रिवीजन भी करेंगे तो हम कल से हम इकाई 1 से इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे कि हम क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हैं उसको एक बार रिवाइज करने के बाद हम इसको कोर्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।